जी हाँ, युवा आक्रोश ने एक बार फिर साबित कर दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। युवा आक्रोश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे मजबूत होती है। कोई भी सरकार ये मुगालता ना पाले कि वो सबसे मजबूत है। युवा आक्रोश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर लोकतंत्र में किसी के पास असली में 56 इंच का सीना है, जो अपने सीने में जाड़ा, गर्मी, बरसात, लाठी, डंडे, धूल, धूप सहन करके भी अपनी मांग पर टिके रहे, वो केवल और केवल जनता है। दोस्तों, ये जीत जंतर मंतर में हो रहे आंदोलन की नहीं, ये जीत बल्कि देश भर के हर उस युवा की जीत है जिसने इस सो कॉल्ड मजबूत सरकार को भी मजबूर कर दिया कि वो अपने उस लाडले मंत्री का भी इस्तीफा ले ले, जिसको बचाने के लिए सरकार ने हर भरसक प्रयास किया। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जंतर मंतर में क्या माहौल है, जंतर मंतर में जो लोग मौजूद हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस्तीफे को किस तरह से ले रहे हैं, वीडियो में अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूं, मतलब 1.5-2 मिनट बाद मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सरकार ये सोच रही है कि बस इस्तीफा देकर वो अपना मामले से पल्ला झाड़ लेगी, तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर में बैठे प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि वो अभी जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे जब तक उनकी पूरी मांगे नहीं मान ली जाती। दोस्तों, सबसे पहली मांग तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, लेकिन दूसरी मांग ये थी कि जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान दी, परिवार वालों को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके जरिए सरकार पहली बार उनको एक्नॉलेज करेगी, सरकार एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, हमारी गलती थी, जिसकी वजह से हम आपको ये नुकसान उठाना पड़ा, और इस नुकसान की हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक आर्थिक मदद देकर कम से कम आपके जख्मों पर अपनी तरह से मरहम लगाते हैं। और अगर सरकार इसके लिए मान जाती है तो एक तरह से समझ लीजिए ये उसकी एक और हार होगी। प्रधानमंत्री जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए हमने तुरंत पेपर करवा दिया, फिर तुरंत रिजल्ट आ गया और फिर रिजल्ट का सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने अब तक जिन छात्रों ने आत्महत्या की, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उसको एक्सेप्ट तक नहीं किया था। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के लोगों ने जो बर्बरता की है छात्रों के ऊपर, लाठियां भाजी गई और जैसी जैसी वीडियो आई है, लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया गया, मतलब पुलिसकर्मी जो कुछ भी करते दिखे हैं युवतियों के साथ, वो शर्मनाक भी है और वो किसी भी हाल में काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए सीजेपी ने कहा है कि वो सारे पुलिस वालों के ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जिन बच्चों पर आपने केसेस ठोक रखे हैं ना 20 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद, सब आपको वापस करने पड़ेंगे। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, जो मांग है वो अभी तक क्लियर लिखी गई है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन हो गया है, टिक लिखा है इसमें। 1 करोड़ टू फैमिलीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु डाइड बाय सुसाइड पेंडिंग, ये अभी तक पूरी नहीं की है। दूसरा, वो स्टूडेंट जिनके ऊपर केसेस ठोक दिए, एक्शन ले लिया, उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब वो एक्शन वापस नहीं लिए, वो अभी तक पेंडिंग है। पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम आरएएफ एंड दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरएएफ माफी मांगे देश से कि उन्होंने आखिर जंतर मंतर पर, आखिर इस तरह जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों के साथ बर्बर कार्रवाई कैसे की। जंतर मंतर और पूरा देश अभी भी ये बाकी मांगों पर टिका हुआ है, और इसको लेकर आज बाकायदा बातचीत भी सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की सरकार से होने वाली है। मतलब सबसे बड़ी मांग मान ली, तो अब ये कौन सी बहुत बड़ी मांग है? और दोस्तों, ये तो बहुत जरूरी है, मतलब दिल्ली पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को बताना होगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, इतनी बुरी तरह से जो लड़कियों को पीटा गया है, लड़कियों के लड़कों के सर फोड़े गए हैं, उसको लेकर जवाब तो मिलना चाहिए ना। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, ध्रुव राठी ने इसकी तारीफ की है कहते हुए, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेचुलेशन टू जेन ज़ी स्टूडेंट्स, कॉकरोच जनता पार्टी एंड पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बधाई, जेन ज़ी स्टूडेंट्स को बधाई और देश के, भारत के लोगों को बधाई। जाहिर तौर पर ये 12 सालों में सांस लेती डेमोक्रेसी का एक जीवंत नमूना है। वो लोग जो बोलते थे डेमोक्रेसी खत्म हो गई, वो लोग जो बोलते थे लोकतंत्र खतरे में है, वो लोग जो बोलते थे कि अब असहमतियों के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में, इस देश के जेन ज़ी ने खड़े होकर, इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो एक तरह से मायूस हो चुके थे, उनके अंदर क्या ऊर्जा भर दी आप देखिए। और ये तो बस शुरुआत है,
ये एक ऐसी हार है इस सरकार के आगे, जो सरकार मतलब आने वाले वक्त तक बहुत लंबे टाइम तक सरकार को यह हार याद रहेगी। और इसलिए भी याद रहेगी क्योंकि जंतर मंतर अभी खाली नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई जंतर मंतर में कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वहां माहौल क्या था? जो आंदोलनकारी वहां टिके हुए थे, और शनिवार का दिन है तो भीड़ ज्यादा थी, उन्होंने कैसे इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि हम इस पर खुश हैं, हम कम से कम संतुष्ट हैं। सुनिए। And today I feel like government is accountable to us. I'm very much happy and very much ecstatic towards what happened. And to be very honest, it's such a great time for you guys. And if you're watching this, just be happy at your place. Even if you're sitting at your sofa, you have posted on your reels or whatever. So, I mean, if you're supporting BJP for this moment, that's your take, bro. But this moment, you are just making this world and this India more proud. And thank you for supporting this nation, and thank you for showing your little bit of humanity towards the people. Thank you so much. Good feeling, very good, very good. जैसे तानाशाही सरकार चलती है, उसके सामने जो यूथ की जीत हुई है, उसको हम बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। और आज उन जो 20-22 छात्रों की जिन्होंने शहादत दी अपनी, उसके लिए हम यही कहेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, याहू इनकलाब जिंदाबाद। रिजाइन करने पे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उन्होंने कर दिखाया, तो थैंक यू मोदी जी भी क्यों उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल, अब तो ऑब्वियसली खुश है की बात जब आप चाहोगे तो सरकार सुनेगी। व्हाटएवर इज द इशू, वो कितने भी पावरफुल हैं, पर अगर हम सब इकट्ठे आते हैं तो सुनती है जब, वो बहुत जरूरी। इस कंसेप्ट में सेटिस्फाइड है कि उन लोगों ने सुन लिया। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें हम नहीं हैं, ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ होती है। हम एक साथ क्रांति नहीं ला सकते, और हमारा क्रांति का कोई मूड भी नहीं है। हम बस एक चीज़ चाहते थे कि बच्चों की सुन ली जाए। 3 साल का बच्चा है हमारा, जब तक उसका टाइम आए तब तक चीज़ें बहुत बेटर हो। यहाँ पे सबको हेल्प करने आए थे, कल रात को पता चला खाना बंद है, अब वो खुशी में खाना बट रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर द यूथ, इनफैक्ट फॉर मिलेनियल ऑल्सो, जिन्होंने हेल्प करी, फॉर जेनजीज, एवरीबडी। और ये सिर्फ पहला कदम है। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि हमारी आज जीत हुई है, लेकिन इससे बैठना नहीं है। किसी को कोई भी आज, अब हम बोल सकते हैं कि हम क्वेश्चन करेंगे और मोदी सरकार को जवाब देना होगा। दोस्तों, आपने सुना, बहुताया जो छात्र वहां पर आए हैं वो मोस्टली इस बात पर खुश है कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय होगी। ये इस्तीफा क्यों जरूरी था? पहले दिन सीजेपी का जो पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ था, जब अभिजीत दीपकिया यूएस से आए थे, मैं तब से कॉकरोच जनता पार्टी कवर कर रही हूं। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तब भी खबरें दिखाई जब यूट्यूब चैनल्स ने नहीं दिखाई, ये सोचकर कि व्यूअरशिप नहीं आ रही है। ये आंदोलन जिस दिन से जंतर मंतर पर लगातार 1 महीने से चल रहा है, जब वहां भीड़ भी नहीं आ रही थी, मैं तब भी आपको खबरें दिखा रही थी। एक दिन भी नहीं गया जब बीच में मैंने सीजेपी को लेकर खबर नहीं दिखाई है। और मैं आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति वहां पर आ रहा था, जिस भी उम्र का, बार बार वो यही बोल रहा था कि इस्तीफे से कुछ नहीं बदलेगा। ये इस्तीफा ये करेगा कि इस सरकार में जवाबदेही तय करेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। एक व्यक्ति को कम से कम जिम्मेदारी लेनी होगी कि शिक्षा व्यवस्था का आपने क्या हाल किया है। और ये करवा कर आप समझ लीजिए कि देश के सबसे जो युवा है ना, बिल्कुल युवा, उन्होंने इस देश की सबसे बड़ी ताकत सरकार को, मतलब भारत सरकार से बड़ी ताकत क्या होती, उसको बाहां पकड़कर बताया है कि जिस रास्ते आप चल रहे हैं वो नहीं है, ये रास्ता है। आपको न केवल हम रास्ता दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आपको चलना कैसे। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, और ये केवल और केवल इस देश के उन युवाओं ने करके दिखाया है जिनको एक पूरी पीढ़ी ने आलसी, रील देखने वाला और नासमझ करार दिया था। आप इस पूरे एपिसोड को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।